आपने कभी सोचा है या नोटिस किया है कि सर्दियों में आपके हाथ अचानक सूज जाते हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो नीली हो जाती हैं, लाल या सफ़ेद पड़ने लगती हैं और समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे समझने के लिए वेलकम टू माय चैनल कक्षा टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली क्या है, जब सर्दियों में उंगलियां लाल सफ़ेद या नीली पड़ जाती हैं तो कभी कभी उनमें दर्द और नंबनेस भी आती है। ये सिर्फ ठंड लगने की बात नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंस है। एक्चुअली क्या है, जब मौसम ठंडा हो जाता है तो वो हमारा शरीर जो है वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स और ब्रेन, उनको गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारी बॉडी की स्किन होती है और हाथों पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो हमारे हाथों तक का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम पहुंचता है। कम ब्लड फ्लो की वजह से ही जो हमारी फिंगर्स हैं वो येलो होनी, पेल होनी शुरू हो जाती है, पीलापन आना शुरू हो जाता है, ब्लू दिखने लगती हैं। इसे साइनोसिस भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम अचानक से किसी गर्म जगह पर जाते हैं तो ब्लड वेसल्स जल्दी से ओपन हो जाती है, यानी वेजोडाइलेशन होती है। इससे ब्लड एकदम तेजी से वापस आता है और फ्लूइड जो है वो टिश्यूज में लीक होकर वहां पर स्वेलिंग कर देता है। इसीलिए कई लोगों को के हाथों में सर्दियों में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। कुछ लोगों में ये रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसे रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी कहा जाता है। इस कंडीशन में ठंड या स्ट्रेस के कारण फिंगर्स पहले वाइट होती हैं, फिर ब्लू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो रेड भी हो जाती हैं। अगर स्वेलिंग के साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नंबनेस आ रही है, स्किन क्रैक हो रही है या कलर बार बार चेंज हो रहा है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती हैं, पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं? हमें एक तो ग्लव्स जो हैं वो पहनने चाहिए, हाथों को हमेशा ड्राई रखना है और वार्म रखना चाहिए। अचानक से एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपोजर से बचना है और इस एक्सपोजर से अपने आप को बचाने के लिए हमें लेयरिंग में जो है क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि लेयरिंग जो है वो हमें असल में इंसुलेट करती है जो हमारे एयर से। तो इसीलिए एक स्वेटर मोटा पहनने की बजाय हमें लेयरिंग में स्वेटर्स पहनने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि निकोटीन भी कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। पानी जो है वो फ्रीक्वेंटली और प्रॉपर अमाउंट में ज़रूर पीना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमारे हाथों में स्वेलिंग हो रही है, हाथों में नंबनेस आ रही है सर्दियों के कारण, तो वो कहीं ना कहीं हमारा साइंटिफिक रीज़न है। तो इसी तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने के लिए और समझने के लिए प्लीज़ यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।